ओम शांति। प्राण प्रिय बाप दादा और ब्राह्मण परिवार की दुआएं और सभी तीव्र पुरुषार्थी बाबा के बच्चे जो श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप में इतनी संख्या में ज्वाइन हो रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। मुझे भी वंडर लग रहा है कि बाबा कैसे इनको ये अनुभव कराता है। इस श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप के बहाने बहुत बाबा के बच्चे बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने की प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं। तो बाबा को भी धन्यवाद और उन सब बाबा के बच्चों को मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। समय मिला तो मैं अनुभव शेयर करने को बताऊंगा। हमने पहले सोचा नहीं था कि इतने सारे बाबा के बच्चे इस प्रोग्राम में ज्वाइन होंगे और रुचि दिखाएंगे और रिसर्च करेंगे, लेकिन शायद बाबा कुछ करवाना चाहता है तो बाबा इतने बच्चों को प्रेरणा दे रहा है। तो इसमें सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सभी अपने फीडबैक दे रहे हैं, सभी अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है कि ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं जिन्होंने बहुत सारी भगवत गीता कंठस्थ की हुई है, जिनको श्लोक काफी याद है, जो भक्ति मार्ग में पढ़ चुके हैं और अभी बाबा के बच्चे बने हैं। कई आत्माएं ऐसे हैं जो रिसर्च कर रही है। तो बहुत खुशी होती है कि ऐसी आत्माओं के सामने अपने विचार हम रखते हैं। तो और मैं चाहूंगा आप सब फीडबैक देते रहे ताकि हमको भी पता चले कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड। तो जो नए ज्वाइन हुए हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक 8 सत्र हो चुके हैं, जिसमें हमने शास्त्रों के बारे में देखा, श्रुति और स्मृति शास्त्र कैसे आए और भगवत गीता कौन से प्रकार का शास्त्र है और क्यों इसे स्मृति और श्रुति दोनों कहते हैं, कौन इसके लेखक है भक्ति मार्ग के अनुसार। और हमने पहला अध्याय, दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय पूरा किया है। बहुत सारी गुह्य बातें हमने देखी है। तो जो भी आज पहली बार ज्वाइन हुए हैं उनको फिर से रिक्वेस्ट है कि पहले 8 सत्र जो हुए हैं उनको बार बार सुने, क्योंकि एक बार सुनकर वो आइडिया क्रिस्टलाइज नहीं होते, हमारे अंदर वो जाती नहीं है, शक्ति नहीं बनती है। इसलिए उसको बार बार सुन के उनके ऊपर मनन चिंतन करना चाहिए। और समय समय पर बाबा के मुरलियों का रेफरेंस भी दिया गया है, तो वो मुरलियों का भी गहन चिंतन मनन करना चाहिए ताकि डेप्थ पता चले। हम चौथे अध्याय में है जिसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग, और बहुत महत्वपूर्ण श्लोक पिछले बार हमने देखे। आज का ये जो श्लोक हम देखने वाले हैं, एक ही श्लोक आज पूरा 1 घंटा चलने वाला है। हम 2 घंटा भी ले सकते हैं, लेकिन जैसे हमारा तरीका है उस हिसाब से हम मास्टरी में जाने की कोशिश करेंगे ताकि गहराई में वो ज्ञान की पॉइंट हमारे अंदर जाए और हम उसको शक्ति बना के अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं। ये शब्द बाबा के हर बच्चे ने पढ़ा हुआ है, गहना कर्मों गति, कर्मों की गति हुई है। इसके ऊपर 2 प्रमुख वाणी चली है, 3 में 77 की और मेरे हिसाब से 11 नवंबर 1992 की मुरली है और 21 नवंबर 92 की मुरली है। दोनों मुरलियां बहुत गहरी है, समय मिले तो जरूर पढ़ना चाहिए। उसमें से कुछ बातें आज के सेशन के अनुसार हम देखेंगे। हमने 14 श्लोक तक रुके थे पिछली बार, और जो आज पहली बार ज्वाइन हो रहे हैं उनके लिए फिर से एक बार हम फ्लो देखते हैं। सॉरी, पीछे जाना है। ये फ्लो है चौथे अध्याय का, सगुण प्रभाव और कर्मयोग, फिर महात्मा पुरुषों के आचरण और यज्ञों के बारे में बताया है, और ज्ञान की महिमा की है। ज्ञान की महिमा भी बहुत बहुत प्रिय है, बहुत डेप्थ में बताया हुआ है। फिर हमने परंपरा शब्द को देखा
उसके बाद हमने देखा कि कैसे परमात्मा कहते कि तुम्हारे और मेरे बहुत जन्म हुए, प्रकृति को कैसे अधीन करके आते हैं परमात्मा। और ये श्लोक जो बहुत सारे भाई बहने जिनको संस्कृत नहीं आता है फिर भी बोलते हैं, तो वो श्लोक परमात्मा कैसे आता है और साधुओं का उद्धार करता है, और क्यों परमात्मा का जन्म दिव्य है, कर्म दिव्य है, और कैसे भावना के अनुसार भगवान साक्षात्कार कराता है, ये हमने देखा। और सिद्धि कैसे मिलती है, और 4 वर्णों की रचना परमात्मा ने किस आधार पर की है, ये भी हमने देखा। क्यों परमात्मा को कर्म का लेप शिप नहीं चलता है और कर्म के बंधन में वो नहीं आते, वो उसको हम आज भी टच करेंगे। आज का जो प्रमुख श्लोक है वो ये है, 17वां श्लोक है। कर्मणो यपि बोधव्यम सूख गया क्या ये? विकर्मणा सूख गया क्या? अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। स्वप्निल भाई को रिक्वेस्ट है कि सबको म्यूट कर दे, कुछ लोगों का आवाज आ रहा है। जी भाई जी। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो कर्मणो अपि बोधव्यम, कर्म का स्वरूप जानना चाहिए, अकर्मण को जानना चाहिए, विकर्म को जानना चाहिए, और कर्मों की गति बहुत गुह्य है। भगवत गीता के 3 शब्द मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम। ये शब्द आगे भी आएंगे 9वें अध्याय में, गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम, क्योंकि उसी ज्ञान को अलग अलग तरीके से कैसे भक्ति मार्ग में भी जिन्होंने भी ये भगवत गीता लिखी है प्रेरणा से परमात्मा के, उन्होंने कैसे उसी सब्जेक्ट को अलग अलग एंगल से अप्रोच किया है, ये बहुत सीखने जैसी बात है। हमने दूसरे अध्याय में सांख्य योग में 47वां श्लोक देखा, मैंने उसके ऊपर काफी आपको बताया कि इसके ऊपर गहन मनन चिंतन करना जरूरी है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अभी यहाँ पर उसके साथ जोड़ना मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है कि कर्म के ऊपर आपका अधिकार है, उसके फल के ऊपर नहीं। और हमने देखा जीवन जीने की कला है कि कर्म को एंजॉय करो। हालांकि बहुत कम लोग ये कर पाते हैं, लेकिन आज ये जो एंगल कर्म का रख रहे हैं वो ये रख रहे हैं कि कर्म, अकर्म और विकर्म, तो इसको बहुत बहुत अच्छी तरह से इसके ऊपर आप चाहो तो कितने दिन ले सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी के 7 डेज कोर्स में बहने बहुत अच्छी तरह से, कमाल है बाबा के बच्चों की, कितना अच्छा कर्मों की गति सुनाते हैं। तो हम इसको थोड़ा अलग तरीके से यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे सॉल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे बताए 3 शब्द, कर्म, अकर्म और विकर्म। तो हमने अभी तक देखा कि मनुष्य 1 सेकंड भी कर्म के बगैर नहीं रह सकता, या दूसरे शब्दों में कर्म संन्यास संभव नहीं है। कई लोग कहते हैं कि हमने कर्मों का संन्यास किया, नहीं हो सकता। भगवत गीता के अनुसार कर्म का संन्यास असंभव है, क्योंकि सांस लेना भी कर्म है, सोचना भी कर्म है। तो आप सांस ले रहे हैं और सोच रहे हैं तो कर्म कर रहे हैं। तो अगर कर्म के बगैर रह नहीं सकते, तो इसके साथ और एक बात है कि कर्म के फल से भी आप बच नहीं सकते हैं। अभी कुछ दिनों से एक पोस्ट वायरल हो रही है, मेरे पास भी आई है, और उसमें बताया है कि कैसे कि पश्चाताप से हम अपने कर्मों के फल से बच सकते हैं। मैंने कहा सॉरी, इट इज नॉट पॉसिबल। पश्चाताप से कर्म के फल से नहीं बच सकते हैं। पश्चाताप से क्या हो सकता है कि आपके अगले कर्मों के ऊपर अटेंशन बढ़ता है, लेकिन फल से नहीं बच सकते जो कर्म आपने किया है। तो कर्म के बारे में ऐसे कहते हैं कि कर्म माना वो बाण है, धनुष्य से छूट चुका है, उसको आप वापिस नहीं ले सकते, निकल गया है वो अभी अपना काम करेगा। या किसी ने इसको आज की मॉडर्न भाषा में कहा कि आपके लिए एसएमएस छूट चुका है, या आपने एसएमएस भेजा, सपोज सामने वाले ने अपना फोन स्विच ऑफ किया तो एसएमएस राह देखेगा कब फोन ऑन होता है और मैं अंदर घुस जाऊं। तो कर्म के फल से बच नहीं सकते, कोई नहीं बचा है कर्म के फल से। मेरे पास बहुत लोग आते हैं कंप्लेंट लेके, उनके जीवन में जब बहुत सारी समस्याएं आते हैं तो मैं पहले तो सुन लेता हूँ, क्योंकि सुनना भी एक प्रकार की थेरेपी है, हम इसको कहते हैं एम्पैथेटिक लिसनिंग। लेकिन फिर बाद में मैं उनको 2-3 प्रश्न ही पूछता हूँ ना, खास करके बाबा के बच्चे जब होते हैं
तो मैं उदाहरण देता हूँ मम्मा का उदाहरण। देखो हमारे सामने जगदम्बा सरस्वती है, कम उम्र में बाबा के पास आए, पवित्र जीवन, संपूर्ण पवित्र, है ना। अपवित्रता की वैसे देखा जाए तो दुनिया के हिसाब से अविद्या है। गुलजार दादी कम उम्र में आए, लेकिन इनको क्या हुआ, कैंसर हुआ। तो लोग पूछते हैं इन्होंने अपना जीवन दिया भगवान को, तो इनको ऐसी बड़ी बीमारी क्यों हुई। तो यहाँ पर कर्मों की गति आती है ना। तो उसको समझना बहुत जरूरी है। तो हम कहते हैं कि मम्मा को भी बीमारी हुई, दादी गुलजार को बीमारी हुई, है ना। लेकिन इन्होंने बीमारी होने के बावजूद जो बाबा के शब्द है, ब्रह्मा बाबा के शब्द, जो ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ते वक्त का अपना अनुभव सुनाया कि कर्म भोग के ऊपर कर्म योग की विजय, वहां पर हमको पहुंचना है। तो बाबा ने बहुत बार मुरली में कहा है कि शरीर पुराने हैं क्योंकि तत्व पुराने हैं। तो पुराने तत्व है तो कोई ना कोई बीमारी किसी न किसी रूप में आएंगे, है ना। लेकिन उस बीमारी का असर आपके ऊपर नहीं आना चाहिए, या उसको बहुत मिनिमल इफेक्ट आना चाहिए, है ना। इसको कहते हैं कर्म भोग के ऊपर कर्म योग की विजय। तो 3 शब्दों को हम फिर से देखेंगे। पहले हमने देखा कर्म के बगैर रह नहीं सकते हैं, कर्म के फल से भी बच नहीं सकते हैं। सिर्फ इतना हो सकता है कि उसका इफेक्ट सूली से काटा हो जाएगा। अभी कर्म माना जो भी आप करते हैं, उठना बैठना खाना पीना सोना सोचना सांस लेने, सब कर्म है। अभी 2 शब्द है, एक अकर्म है और विकर्म है। अकर्म भी समझने में काफी टाइम लगता है। ब्रह्मा कुमारी में ये मैंने देखा है भाई बहने। अकर्म किसको कहते हैं, कहते हैं कि सतयुग में जो कर्म होगा वो अकर्म है, ठीक है। सतयुग का कर्म अकर्म क्यों है, क्योंकि वो अभी जो आपने कमाई की उसकी प्रारब्ध है, वहां कोई कर्म का हिसाब किताब नहीं बनता है। तो दैट इज वन वंडरफुल एक्सप्लेनेशन। लेकिन अकर्म की और 2 व्याख्या है, उसको समझ लेना जरूरी है। मुझे बहुत सारे भाई बहने पूछते हैं कि सचिन भाई आप पिछले 1 साल से 12 घंटा ड्यूटी करते हैं, फिर 1 घंटा खाना बनाने में भी जाता है, फिर आप कितना रेस्ट करते हैं और इतने सारे प्रोग्राम कैसे करते हैं। जैसे अभी के प्रोग्राम के पहले 1 घंटा मेरा और एक सेशन हुआ है, उसके बाद ये कंटिन्यूस दूसरा सेशन है, और फिर कई लोग काउंसलिंग के लिए अपॉइंटेड में रहते हैं। तो वो पूछते हैं कि आप ये कैसे मैनेज कर पाते हो। तो उसका सीक्रेट है अकर्म। अकर्म के और 2 अर्थ हम ले सकते। एक कि सब कुछ करते हुए कुछ नहीं करना, और सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं करके सब कुछ करना। ये समझना थोड़ा मुश्किल है। तो ये परमात्मा के लिए परफेक्ट लागू पड़ते हैं। बाबा का एक गीत है कि सब कुछ करते हुए खुद को छिपा लिया। तो हम सब जानते हैं कि जितना भी श्रेष्ठ कार्य हो रहा है, जैसे अभी ये भगवत गीता की सेवा हो रही है, बाबा के बच्चे जो भी सेवा कर रहे हैं, उनके पीछे किसका हाथ है, किसकी शक्ति है, प्रेरणा है, तो परमात्मा है। तो परमात्मा सब कुछ करते हुए भी गुप्त है, सब कुछ करते हुए भी गुप्त है ना। वो दिखाई नहीं देता और वो थकता नहीं है क्योंकि लिमिटेशन नहीं है, बेहद में रहता है, अशरीरी है सदैव। लेकिन क्या ये डेफिनेशन देहधारियों को भी लागू हो सकती है? कुछ हद तक, काफी परसेंटेज में लागू हो सकती है। और जिसके लिए शब्द है अथक, बाबा ने कहा अथक पुरुषार्थी कौन होते हैं। तो इसके पहले हमको ये जानना जरूरी है कि हम थकते क्यों है। अगर आपको थकना समझ में आ जाएगा तो आप अथक समझ जाएंगे। मेरे पास कितने सारे आते हैं, कहते कि हमारी अमृत वेला ठीक नहीं होती है। फिर उनका मन खाता है कि अमृत वेला नहीं हो रही है क्योंकि हमारी नींद पूरी नहीं हो रही है, दिन भर में थक जाते हैं। कई ऐसे मैंने देखे हैं, बाकी सब अच्छे हैं नेमीनाथ के अनुसार, लेकिन वो नींद उनकी पूरी नहीं होती है, तो योग में भी सोते रहते हैं बैठे बैठे। ऐसे बहुत सारे बाबा के बच्चे हैं। तो थकावट क्यों होती है इसको समझना जरूरी है। तो अपने शरीर को समझना जरूरी है, अपने शरीर की रिक्वायरमेंट को समझना जरूरी है, आपके पचन संस्था को समझना जरूरी है। तो वो सब बातें जो आपको भारी करती है, फिर वो भोजन है या सूक्ष्म बातें है, वो सब थकाती है। तो ये बातें अगर निकल जाए तो आपकी थकावट कम हो जाएगी। या जिसको कहते हैं
स्लीप मैनेजमेंट का जो सेशन लेते हैं वो भी ये बताते हैं कि जब आपकी स्लीप डीप हो जाएगी तो आपकी स्लीप की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। आपको खुद रिक्वायरमेंट कम नहीं करना है। अर्जुन का एक नाम जो है वो है गुड़ाकेश, उसका अर्थ है घुंघराले बाल वाला, पर उसका दूसरा अर्थ ये भी है कि निद्रा जीत, जिसने निद्रा को जीत लिया। अभी निद्रा जीत इसका अर्थ कई लोग ये समझते हैं कि नींद बिल्कुल नहीं करना, वो ऐसा आप नहीं करना। निद्रा जीत का अर्थ ये है कि जब चाहे तब आप सो सको, जब चाहे तब आप जाग सको, एट योर कंट्रोल है स्लीप। लेकिन स्लीप जरूरी है साइंस के हिसाब से। इतना हो सकता है कि जैसे उम्र बढ़ने लगती है आपकी नींद की रिक्वायरमेंट कम होने लगती है। तो एडल्ट को 6 से 8, बच्चे 8 से 10, 12, 14 घंटा सोते हैं, लेकिन एडल्ट जैसे उम्र बढ़ती है तो नींद कम होने लगती है। सीनियर सिटीजन्स को 3-4 घंटा नींद काफी होती है, और जो योगी होते हैं वो भी 4 या 5 या 6 घंटा नींद में फ्रेश अनुभव करते हैं, प्रोवाइडेड उनका व्यर्थ संकल्प और थकावट का काम नहीं है। तो अकर्म माना हम थकते क्यों है, तो मैंने पहले भी कहा था कि जब मैं करने जाऊं ये थॉट रहता है तब आप थकेंगे। मैं कर रहा हूं, ये जो मैंपन है हमने बहुत बार देखा, ये भारी करता है, क्योंकि मैं बोलते ही इज्जत का सवाल, ईगो आ जाता है। तो वो मैंपन आते ही मेरापन दोनों साथ में आते हैं। जैसे काम और क्रोध दोनों साथ में, वैसे मैं और मेरापन दोनों साथ में, और ये मैं और मेरापन हमको भारी करते हैं। तो अकर्म माना आप भले 12, 13, 14 घंटा सेवा करते, लेकिन आपका अंदर अगर भाव है कि बाबा मुझे चला रहा है, बाबा चला रहा है, करण करावन हार बाबा है, तो फिर अकर्म अवस्था आ जाती है। दूसरी अकर्म अवस्था ये है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं लेकिन सब कुछ कर रहा हूं। अभी इसको भी समझना जरूरी है। आप मुझे इसके बारे में बाद में पर्सनली फोन पे बात कर सकते हैं, समय के अभाव से मैं इसके गहराई में नहीं जा पाऊंगा कि कुछ नहीं करते हुए सब कुछ कैसे किया जा सकता है। तो उसका तरीका ये है, बाबा जो इसे कहता है कि आप लाइट हाउस बनो और दूसरों को माइक बनाओ। लाइट माइट आप बनो, दूसरों को माइक। तो आप साइलेंस में रहते हैं, लेकिन वो साइलेंस बहुत शक्तिशाली होती है, जिसको कहते हैं कि योग द्वारा सेवा या मनसा। इसमें ऐसे दिखाई देता है कि आप कुछ नहीं कर रहे, लेकिन आप बहुत कुछ कर रहे होते हैं। अगर आपने मुरलियों का स्टडी अच्छी तरह से किया है तो बाबा ने बहुत बार अव्यक्त मुरली में कहा है कि जो हमारे वरिष्ठ दादियां हैं, उनका मधुबन में होने से वजह से एक वाइब्रेशन, वो शक्तियां खींचती हैं बाबा से, है ना, तो वो वाइब्रेशन बना हुआ है। तो जो भी बाबा, इसको थोड़ा एक्सपांड करेंगे, जो भी बाबा के बच्चे हैं, योगी बच्चे हैं, अनन्य बच्चे हैं, अनन्य माना जिसका अन्य कोई नहीं, बाबा ही संसार है, और जो निरंतर योग में रहने का प्रयास करते हैं, योगी तपस्वी बच्चे हैं, वो कुछ नहीं करते हुए भी सब कुछ करते रहते हैं। इसको आपको कैसे लेना चाहिए कि आप जिस भी सेंटर पर जाते हैं, बाबा ने बहुत बार कहा है कि संगठन की शक्ति का घेराव डालना चाहिए। तो उसमें जो भी आएगा उसकी वृत्ति भी अगर चंचल है तो स्थिर हो जाए। तो अकर्म, इसको हम दुहेरी अकर्म अवस्था कहते हैं। इसमें ये स्पष्ट अनुभव होता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, कोई और मेरे द्वारा करा रहा है। जब ये भाव बहुत गहराई में आपके अंदर आता है तो थॉट लेवल पर भी आपकी एनर्जी नहीं जाती है। लेकिन इसके लिए बहुत अटेंशन, सच्चाई, सफाई चाहिए, तब आप इस अवस्था पर नंबरवार पहुंचते हैं। हम सभी इस अवस्था पर नंबरवार पहुंचते हैं। विकर्म के बारे में एक माता ने मुझे कहा कि ये कैसे संभव है कि विकर्म से श्रेष्ठ कर्म कैसे हो। तो विकर्म शब्द का अर्थ आचार्य विनोबा भावे ने थोड़ा अलग दिया हुआ है। उन्होंने विकर्म को विशेष कर्म कहा है। तो आप विकर्म शब्द को किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, इसके ऊपर पूरा निर्भर है। इसलिए शास्त्रों में जो झगड़ा है कि अर्थ के ऊपर है कि आप अर्थ क्या लेते हो। जैसे अनंत का अर्थ वो लेते हैं कि कण कण में व्याप्त है, नहीं, जिसकी शक्तियां अनंत है वो अनंत है, ना कि कण कण में व्याप्त है। ऐसे विकर्म का यहाँ पर अर्थ, उस माता ने जब समझा कि बाप रे, विकर्म से श्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं, तो विकर्म तो पाप कर्म है,
तो आप अर्थ क्या लेते हैं उसके ऊपर है। ज्यादातर हम इसका अर्थ लेंगे विकारों के वश किया हुआ कर्म। इसलिए जब आप कोई भी शब्द इस्तेमाल करते हो किसी के साथ, तो पहले उसका अर्थ आपको अभिप्रेत है, जो आपने समझा है वो दूसरों को सुनाना चाहिए। जब मैं विकर्म कह रहा हूं तो मेरा अर्थ है पाप कर्म। तो विकर्म माना पाप कर्म। अभी कौन से कर्म पाप कर्मों में आते हैं और कौन से श्रेष्ठ या सुकर्म श्रेष्ठ कर्मों में आते हैं, यहाँ पर ये श्लोक काम करता है कि गहना कर्मणो गति, कर्मों की गति गुह्य है। तो बहनें बहुत अच्छा समझाती है कि कई कर्मों का फल तुरंत मिलता है, कई कर्मों का फल डिलेड मिलता है, माना थोड़े समय बाद मिलता है। जन्म से ही आंखें नहीं होना, जन्म से ही अपाहिज होना, कोई अंग नहीं होना, जन्म से ही किडनी एब्सेंट है, ये सब कैरी फॉरवर्ड है पिछले जन्म, क्योंकि अभी तो उसने कर्म भी नहीं किया है ना। तो ये पिछले जन्म के कर्मों का फल है, ऐसे आध्यात्मिकता कहती है। ये भी बात आपको सामने वाली व्यक्ति देखकर सुनाना है, सामने वाले में उतनी शक्ति चाहिए। क्योंकि क्या हुआ, एक बार ऐसे ही एक अपंग व्यक्ति है जिसको हम दिव्यांग कहते हैं, अपंग शब्द भी अच्छा नहीं है, दिव्यांग, वो व्हील चेयर पर आया और उसको ये कर्मों की गति सुनाई गई, ये सब कुछ हमारे कर्मों का फल है। अभी उस व्यक्ति ने अर्थ लिया कि ये कह रहे कि मैंने कोई तो पाप कर्म किया इसलिए मुझे सजा भुगतनी पड़ रही, दूसरे दिन से उसने आना बंद कर दिया। तो सामने वाले की भावना को समझना बहुत जरूरी है, और आप किस तरह से अपनी बात को रखते हैं बहुत सेंसिटिव इशू है। बहुत सारी बातें हैं, कई सारी बातें मैं यहाँ पर ओपनली नहीं कह सकता हूँ, आप इसका मनन चिंतन इसके ऊपर करें। लेकिन गहन क्यों कहा गया है? गहन माना जिसको समझना हमारे बस की बात नहीं है, इसलिए गहन शब्द है। अभी इसके ऊपर मैं ज्यादा समय देना चाहूंगा, क्योंकि छोटी छोटी बातें तो बाबा के बच्चे समझ लेते हैं। प्रॉब्लम तब आता है जब गहन शब्द आता है जो समझ में नहीं आता है। मेरे पास बहुत बाबा के बच्चे जब फोन करते हैं, ऑलमोस्ट रोज 2-4 फोन तो आते ही है ऑल ओवर इंडिया और वर्ल्ड से, और वो यही कहते हैं कि सचिन भाई, हम बाहर के किसी के व्यक्ति के हाथ का खाना नहीं खाते, हम पानी भी दृष्टि देके पीते हैं, हम सभी नियमों पर चलते हैं, अमृत वेला नुमा शाम, फिर भी हमारे जीवन में ऐसी समस्या क्यों? हमारा योग क्यों नहीं लगता? संस्कार परिवर्तन क्यों नहीं होते? और इतना टाइम क्यों लगता? या सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं है पुरुषार्थ से? तो उसका कारण है गहना कर्मणो गति। इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह से गुह्यता से समझने की कोशिश करो। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, और सबसे अच्छा उदाहरण आप अपने लाइफ के साथ कनेक्ट करो तो बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए आई एम कनेक्टिंग विथ माय लाइफ, आप अपने जीवन के बारे में भी सोचो। तो जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये डॉक्टर सचिन परब, इनका जन्म मुंबई में वाडिया हॉस्पिटल 1971, जब वॉर चल रहा था पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, ठीक है। अभी जन्म परेल मुंबई में एक स्टेशन है वहां पे हुआ, वाडिया हॉस्पिटल रहने को आए, स्लम जैसे चाल इस एरिया में, जिसको आप झोपड़पट्टी कह सकते हैं, स्लम एरिया में। बचपन वहां गया, पढ़ाई स्कूल की कॉलेज की हुई, फिर एमबीबीएस करने के लिए न्यू बॉम्बे की तरफ गए। एमबीबीएस के बाद फिर गुजरात गए, गुजरात में सूरत में रहे 1 साल, फिर उसके बाद वलसाड़ में 1 साल रहे, फिर वहां से मधुबन गए, ग्लोबल हॉस्पिटल पांडव भवन में रोज भोजन करते थे, वीआईपी भंडारे में निर्वेर भाई के साथ रोज कहानियां सुनते थे। वहां से फिर आए नीचे शांतिवन में, एवर हेल्दी हॉस्पिटल को संभाला, और फिर वहां से वापस मुंबई आ गए। मुंबई से फिर ड्रामा में पार्ट जैसे खुला तो पूरे भारत में जाना हुआ, भारत के हर स्टेट में गए, यूनियन टेरिटरी में गए, और सिंगापुर मलेशिया गए हैं, बाबा की 4 रैलीज को रिप्रेजेंट किया, नेपाल में भी 21 दिन रैली को नेतृत्व किया है। तो अगर आप ये जर्नी देखो सोल की, मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि आत्मा की जर्नी कहाँ से है? शुरुआत हुई मुंबई से, गुजरात, गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से वापस मुंबई, और फिर कहाँ नागालैंड, कहाँ मणिपुर, कहाँ अरुणाचल प्रदेश, कभी सोचा भी नहीं था, नेपाल, सिंगापुर, मलेशिया। अब ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ? तो गहना कर्मणो गति, इसके पीछे गुह्य कर्म की गति है।
क्योंकि वहां पर जिन भी आत्माओं से मिलना था उनके साथ हिसाब किताब था, इसलिए वहां जाना पड़ा। आप उसको कुछ नहीं कर सकते, वहां जाना है, उन आत्माओं के हिसाब किताब है, तो गुह्य कर्मों की गति है और आप वहां पहुंच गए। तो आपको अपनी जर्नी को देखना है, आपकी जर्नी कैसे है, चेक करो। ये तो मैंने केवल एक जन्म की बात बताई। अभी ये इतना सिंपल नहीं है 50 साल की जर्नी इस शरीर के साथ में। कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा। और मैं बताता हूं कि हमेशा जैसे बाबा की मुरली सुनी, तो बाबा की मुरली में क्या सुना? बाबा ने कहा कि बेहद में रहना चाहिए, बेहद में रहना चाहिए, 180 देशों में जाना चाहिए। 180 देशों में नहीं, 195 कंट्रीज बेहद में रहने का। तो बाबा ने उसमें दिया था कि जैसे पहले के जमाने में द्वापर के राजा अपनी प्रजा को कैसे हालचाल है देखने के लिए ड्रेस बदल के घूमते थे, तो प्रजा के ऊपर उनका ध्यान था। ऐसे ही आपको भी विश्व की प्रजा, विश्व की जितनी भी आपकी प्रजा है या विश्व कल्याणकारी बनना है, तो हर एक के ऊपर दृष्टि डालना चाहिए। तो अभ्यास चालू किया, मेमोरी अच्छी थी, 195 कंट्रीज को विजुअलाइज किया, 195 कंट्रीज को, और हर कंट्री को विजिट करते थे, अलास्का से चालू करके, माना अलास्का, कनाडा, यूएसए, मेक्सिको, ऐसे करते हुए यहाँ पर नीचे ऑस्ट्रेलिया तक 195 कंट्रीज बाहर करके। अभी उसका रिजल्ट क्या आएगा पता नहीं था, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, मनसा से वहां पे वाइब्रेशन छोड़ रहे हैं। हमें नहीं पता उसका रिजल्ट क्या होगा, लेकिन हुआ क्या, एक दिन ऐसा आया कि सचिन भाई एफसीसीसी कॉन्फ्रेंस, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ टोबैको कंट्रोल, जिसमें 180 देशों के लोग आए थे, और हर आत्मा सचिन भाई के सामने आके उनको वो सोविनियर दिया जा रहा था बाबा का, और बाबा का परिचय दे रहे। तो ये भी आप सोचो, कर्मों की गति हुई है। कभी सुना नहीं था कि सोलोमन आइलैंड्स करके होते हैं। सोलोमन आइलैंड्स ऑस्ट्रेलिया के पास है, या बुर्किना फासो करके कंट्री का नाम हो सकता है, कभी सोचा नहीं था। बुर्किना फासो या इक्वेटोरियल गिनी ऐसे कंट्रीज हैं। उस कंट्रीज के लोग आए और उनको हमने दृष्टि दिया, बाबा का मैसेज दिया, ये सब अलग स्टोरी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कर्मों की गति कैसे हुई है कि जैसे ही आप, यहाँ पर मैं सोल्यूशन दे रहा हूं, जैसे ही आप हर आत्मा के अंदर डिपॉजिट करते हो, उस आत्मा को रिटर्न करना है। एवरी पर्सन और एवरी सोल इज अ बैंक। विश्व महाराजन बनने का सबसे सरल तरीका क्या है? विश्व महाराजन माना जिसको पूरे विश्व की दुआएं हैं, विश्व की सर्व आत्माओं की दुआएं हैं, वो विश्व महाराजन है। तो दुआएं कैसे लेंगे? जब आप डिपॉजिट करेंगे तब आप विड्रॉ कर पाएंगे। तो इमोशनल बैंक अकाउंट हर व्यक्ति है, उसके अंदर आपको देना है, तब आप उससे विड्रॉ कर सकते हैं। इसको बाबा का शब्द है जमा का खाता। जमा का खाता आपका बहुत श्रेष्ठ होना चाहिए। तो गहना कर्मणोगति को बहुत अच्छी तरह से गहराई से समझना जरूरी है। आपको अपनी जर्नी को समझना है कि मैं आत्मा कहां से कहां तक, एक जन्म की जर्नी 50 साल की देखी, ऐसे आप देखो कि पूरा आधा कल्प की जर्नी देखो, पूरा आधा कल्प की जर्नी, 2500 वर्ष की जर्नी कैसे होती है। कितने लोगों से यार, कितने लोगों ने विड्रॉ किया होगा, विड्रॉ माना अकाउंट क्रिएट किया होगा। तब अभी आप कैसे बोल सकते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अभी इस बात को ध्यान से सुनना। गहना कर्मणोगति माना क्या है? जिस घर में हमारा जन्म होता है, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार, वो शहर, शहर जहां पर जन्म होता है, वो कंट्री जहां पर जन्म होता है। आप सोचो, सीरिया में रहने वाले लोगों की कर्मों की गति अलग है, मुंबई में रहने वालों की अलग है ना, अमेरिका में रहने वालों की कर्मों की गति अलग है। वो सूडान करके कंट्री है, साउथ सूडान, बहुत खतरनाक कंट्री, वहां पे रहने वालों की कर्मों की गति अलग है। ये सब कर्मों की गति है और ये गुह्य है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। अगर मैं
मेरा इस जन्म का 50 साल का भी जर्नी ड्रॉ करूं तो अगर आपको ग्राफ मिलेगा तो बहुत क्रिस क्रॉस मिलेगा, समझ में नहीं आ रहा ये एनर्जी कहाँ ट्रैवल कर रही है। आप सोचो 180 कंट्रीज के लोग मेरे पास आ रहे हैं, तो एनर्जी कहाँ से कहाँ जा रही है। ये है गुह्य कर्मों की गति। इसलिए कंप्लेंट नहीं करना ड्रामा में। बाबा जब कहता है कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है वो और अच्छा होने वाला है, ये कई बार एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि कर्मों की गुह्य गति को हम समझते नहीं। हम ये सोचते हैं कि केवल वर्तमान को देखते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अरे वो बगैर बगैर कारण के कोई भी कुछ नहीं करता है, हर एक के पीछे कर्म है। मैं आपको बाबा का अनुभव सुनाता हूँ, क्योंकि ये बातें समझना और स्वीकार करना हर एक के लिए संभव नहीं होता है, स्पेशली जब डिफिकल्ट या निगेटिव बातें हमारे जीवन में होती है। बाबा का एक बहुत ही सिकिलदा बच्चा, ज्ञान सरोवर में रहने वाला कुमार, बहुत अच्छी सेवा करने वाला, घाट में 2 व्हीलर से जा रहा था तो एक्सीडेंट में उनका शरीर छूट गया। एक्सीडेंट में शरीर छूट गया तो बाबा को पूछा कि बाबा आपने उस बच्चे को बचाया क्यों नहीं, इतना अच्छा बाबा का हैंड। तो बाबा का जवाब था, मार्क दिस वर्ड, बाबा ने कहा कि उस आत्मा का उसी स्थान पर उसी ड्राइवर के साथ हिसाब किताब था। सोचो अगर इतना एक्यूरेट है तो हम किसी को दोष नहीं दे सकते। ऐसे ही जब आपने सुना होगा मनमोहिनी दीदी जो यज्ञ की इंचार्ज थी, उनको ब्रेन में ट्यूमर था और मुंबई में उनको लाया गया। आप सब जो पुराने होंगे वो जानते होंगे, नहीं है तो आप पढ़ो 83 की मुरली। जब दीदी का शरीर छूटा था तो सबको लगा ऑपरेशन है, ठीक हो जाएगा। दीदी को ऑपरेट करने वाले थे डॉक्टर भगवती, उन्होंने दीदी का ऑपरेशन किया, लेकिन ऑपरेशन के दौरान दीदी का शरीर छूट गया। तो बहुत लोगों को अंदर बहुत प्यार था क्योंकि दीदी बहुत अच्छी पालना दी थी, तो उनको लगा कि ये डॉक्टर की गलती है। तब बाबा का मैसेज आया, न भगवान का दोष न भगवती का दोष, ये ड्रामा की भावी है। तो गहना कर्मणो गति को समझना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हम केवल वर्तमान को देखते हैं, हमको पास नहीं पता क्या है। और वहां पर बाबा ने ये 2 मुरलियों में स्पष्टीकरण दिया है। मैं चाहूंगा आप जिनको भी इंटरेस्ट है ये 2 मुरली पढ़े, 3 में 77 की और 21 नवंबर 92 की मुरली है, तपस्या वर्ष के बाद वाली। तो अभी मुझे क्या करना है, इसमें से मैसेज मुझे क्या सीखना है, ये हर कर्म एक बीज की तरह है। हर कर्म एक बीज की तरह है। एक बार बीज बो दिया फिर आप कुछ नहीं कर सकते, उसका रिजल्ट आएगा। और बीज बोना संकल्प से भी होता है, संकल्प से भी पाप होता है। बाबा ने ये गुह्य गति के बारे में ये कहा कि इसको गुह्य क्यों कहा है, क्योंकि ये ईश्वरीय मशीनरी, बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया, ईश्वरीय मशीनरी ऑटोमेटिक काम करती है। ईश्वरीय मशीनरी ऑटोमेटिक काम करती है और इससे कोई बच नहीं सकता है। बाबा ने कहा ये दूसरा शब्द बहुत अटेंशन देकर सुनने जैसा शब्द है। मुझे बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं कि इतने सारे लोग पाप कर रहे हैं, उनको सजा क्यों नहीं मिलती, क्या करता है, उनको सजा क्यों नहीं मिलती है। यस, क्वेश्चन आंसर हम लेंगे, लास्ट में लेंगे। लेट मी फिनिश द सब्जेक्ट। तो भगवत गीता में ज्यादा करके ये सवाल पूछा जाता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। जब हमने देखा कि कर्म है माना फल है, सिर्फ कई कर्मों का फल इमीडिएट होता है, कई कर्मों का फल डिलेड होता है। और वो लौकिक में कोर्स लेने वाले वो ये उदाहरण देते हैं, ये भी बहुत अच्छा उदाहरण है और मैं देखूंगा कि ज्यादा से ज्यादा उदाहरण आपको दे पाऊं। तो वो उदाहरण देते हैं मुंबई का। मुंबई में कोई व्यक्ति पहली बार आया, उसको पता नहीं था ट्रेन में ट्रैवल करना कैसे होता है, टिकट निकाला, देखा बहुत भीड़ है, उसको लगा शायद ये ट्रेन में भीड़ होगा, अगली ट्रेन देखता उसमें भी भीड़ है, 4 ट्रेन देखे सभी में भीड़ है, तो उसकी हिम्मत नहीं हुई इतनी भीड़ में चढ़ने की। लेकिन उसने देखा कि एक डब्बा खाली जाता है, तो उसको लगा ये क्या पागल लोग है, इतना भीड़ में चढ़ रहे, ये डब्बा कितना खाली है, और वो फर्स्ट क्लास में घुस गया। तो फर्स्ट क्लास में घुस गया, उधर टीसी आ गया और टीसी ने टिकट मांगा, तो उसने कहा नहीं नहीं मैं बगैर टिकट के ट्रैवल करता ही नहीं, ये देखो मेरे पास टिकट है। तब टीसी ने कहा सॉरी आपका सेकंड क्लास का टिकट, आप फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर सकते हैं। तो वो व्यक्ति कहता है नहीं मुझे पता नहीं था, मुझे लगा ये टिकट चल जाएगा। टीसी कहता है सॉरी आपको फाइन भरना पड़ेगा।
अब ये उदाहरण बहुत अच्छा है। आपको नियम पता नहीं है, आपसे अनजाने से भी गलती हुई है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, अनजाने में गलती हुई है, उसकी भी सजा है, आप उससे बच नहीं सकते हैं। अभी बाबा ने कितना डेप्थ सुनाया, वो ध्यान से सुनो। जब ये पढ़ेंगे ना तो पूरा बुद्धि के कपाट खुल जाने चाहिए। बाबा ने कहा, बाबा ने भक्ति मार्ग का उदाहरण दिया, खास करके बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में भी ये मानते हैं कि आपने बुरा नहीं किया, आपने बुरा नहीं किया लेकिन बुरे का साथ दिया तो भी पाप कर्म हो जाता है। अभी साथ देना माना क्या, उसका स्पष्टीकरण बाबा ने कहा। किसी ने आपको किसी की निंदा सुनाई, आपको पता नहीं वो सच है या नहीं है, लेकिन आपने उसके हाँ में हाँ भरा, पाप कर्म हो गया। देखो कितनी गुह्य बात है। आपने कहा मैंने कुछ किया ही नहीं, मैंने केवल सुना, सुना माना पाप कर्म हो गया, क्योंकि कचरा लिया आपने। तो बाबा ने यहाँ पर अटेंशन दिया, और खास करके संगठन में ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वायुमंडल को दूषित करती है। अब ये कैसे होता है, इसको बहुत ध्यान से सुनना। बाबा चाहता है हमारा संगठन में योग अच्छा हो। एक व्यक्ति डिस्टर्ब होता है किसी से भी, कोई भी हो, अभी उसके अंदर वो उछाल खा रही है वो बात जो उसको हजम नहीं हुई, उसको ईर्ष्या है समझो किसी से। अभी जब किसी की अच्छाई हमको सहन नहीं होती है ना, तो हम उसकी बुराई करना चालू कर देते हैं। ये प्रिंसिपल है, क्योंकि उसके अच्छाई में हम उससे जीत नहीं पाते तो उसको निगेटिव कैसे दिखाने का। तो ये धूतीपना करने वाले लोग होते हैं, वो आएंगे और आपके पास कहेंगे किसी भी प्रकार से, युक्ति से। समझो आपको सचिन भाई के बारे में कहा, ये सचिन भाई जैसे दिखते वैसे है नहीं, आपको नहीं पता, मैं भी ऐसे समझता था। अभी आपका दृष्टिकोण बहुत अच्छा है उस आत्मा के प्रति, लेकिन आपके अंदर वो बात चली गई। अगली बार जब आप मिलेंगे तो आपके अंदर वो बात इंटरफियर करेंगे, क्योंकि चित्त मैला हो गया। आपने वेरीफाई नहीं कराया, आपने केवल उसको सुना और अंदर रखा। इसलिए बाबा की श्रीमत है कि सुनी सुनाई बातों के ऊपर विश्वास मत करो, इविल बातों न सुनो और न सुनाओ। ये बाबा की श्रीमत है, क्योंकि इसके वजह से बहुत जगह पे डिस्टरबेंस पैदा हुए हैं। लोग अंदाज मान लेते हैं दूसरों के प्रति कि ऐसा ही है करके, हालांकि वो व्यक्ति वैसा नहीं होता है। दो लोग बात कर रहे हैं, एक ने कहा वो भाई और बहन बात कर रहे थे, दूसरे ने कहा केवल बात नहीं कर रहे थे और भी कुछ कर रहे थे। अभी ये उसने अपनी तरफ से ऐड किया, अभी ये बात तीसरे को सुनाई, उसने और थोड़ा मिर्च मसाला लगा के सुना दी। अब देखो कहां से कहां तक चली जाती है बात, और फिर वो वाइब्रेशन वैसे क्रिएट होता है। पूरा खत्म हो गया, क्योंकि अब ये इसका पूरा बोझा उस व्यक्ति के ऊपर चढ़ेगा जो जो इसमें हिस्सा बना हुआ। ये बहुत गुह्या समझने की बात है, और ये बाबा ने मुरली में सुनाया हुआ है। बाबा ने स्पष्ट कहा, इसलिए मैं इसको डबल अंडरलाइन कर रहा हूँ, इविल बातें न सुनिए सुनानी है। कोई भी हो, अगर आपकी ड्यूटी नहीं है आप उसमें मत जाओ। मेरे पास आते हैं, अभी बहुत सेंटर पर जाते हैं, उनको पता है सचिन भाई काउंसलिंग करते हैं, सॉल्यूशन देते, तो मेरे पास आके बोलते सचिन भाई आपसे थोड़ी प्राइवेट बात करनी। मैंने कहा कहो क्या हुआ। तो उनकी शुरुआत होती है ना, वो इस तरह से करते, सचिन भाई आप इधर पहली बार आए हो, आपको पता नहीं इधर क्या होता है। जैसे ही उसने कहा आपको पता नहीं, मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज बताना भी मत, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आप बाबा को बताओ, बाबा के सामने चुपके रखो, क्योंकि मुझे पता है उसके बाद वो क्या बोलने वाली है आत्मा। He or she is going to talk about the कचरा, और मैं वो कचरा नहीं लेना चाहता हूँ। आपको बहुत क्लियर रहना इन बातों में, क्योंकि आपकी जिम्मेवारी नहीं है। बाबा बैठा हुआ इन सब बातों के, और निमित्त आत्माएं हैं। निमित्त आत्माओं को भी बहुत संभाल के चलना पड़ता है, बहुत संभालना पड़ता है, क्योंकि एक डिस्टरबेंस वाला व्यक्ति। इसलिए हम कहते हैं कि संगठन में योग होना बहुत जरूरी। बाबा ने तो यहाँ तक कहा है कि जो लोग योग करने के लिए बिठाते हैं उनकी वृत्ति भी शुद्ध चाहिए। अगर उनकी वृत्ति डिस्टर्ब है तो वो सभी में वो वृत्ति जागरूक करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझो अच्छी तरह से। समझो 50 लोग योग कर रहे हैं, कर्मों की गुह्य गति क्यों बाबा कहता है कि ऐसे वैसे को नहीं लाना चाहिए बाबा के सामने या सेंटर पे भी।
संगठन में जब करते हैं तो समझो किसी के निगेटिव थॉट चल रहे हैं, वो ट्रांसमिट कर रहे हैं निगेटिव थॉट, बाकी आजू बाजू में चेले जो बैठे हैं बाबा के बच्चे, वो कोशिश कर रहे हैं योग लगाने की, लेकिन इसका डिस्टरबेंस आ रहा है, इसके निगेटिव वाइब्रेशन से उनके भी निगेटिव फाइल खुल रहे हैं। जैसे कई लोग कहते हैं कि मेरा मूड अचानक ऑफ हो जाता है, क्यों ऑफ हो जाता है पता नहीं चलता, इट्स अ वाइब्रेशन व्हिच इज अफेक्टिंग यू, वाइब्रेशन है। बाबा ने मुरली में शब्द इस्तेमाल किया, वृत्तियों का भारीपन होगा अंतिम समय में, तो आपको बहुत संभाल के चलना है। किसी की दृष्टि वृत्ति पता चलती है क्या है, वाइब्रेशन, भारीपन आपके अंदर की निगेटिव फाइल खोलने के लिए। इसलिए हम ये कहते हैं कि बाबा के सामने जिनका निश्चय पक्का है, जो धारणाओं में चलते हैं, उनको ही लेके जाना है, क्योंकि ये ट्रांसमिट करते रहते हैं वाइब्रेशन, और इसका असर आ सकता है कमजोर आत्माओं के ऊपर। तो मैं ये कह रहा हूँ, कर्मों की गति गुह्य है जो बाबा ने इन मुरलियों में सुनाए, कि किसी की हाँ में हाँ, किसी की ग्लानि करना तो बड़ी, लेकिन सुनना भी पाप है, क्योंकि चित्त के ऊपर वो बात जाती है, और चित्त मैला, और चित्त मैले चित्त में परमात्मा की शक्ति नहीं रह सकती। और यही कारण है कि योग नहीं लगता है, योग श्रेष्ठ अनुभव नहीं होते, चढ़ती कला उड़ती कला का अनुभव नहीं होता है। फिर वो कोई भी बात हो, बीके की हो या पीके की हो, पीके की माना जो टीवी पर न्यूज सुनते हैं, वो भी चित्त को मैला कर देते हैं, चित्त को मैला कर देते हैं। अगर आपके अंदर उसको समाने की शक्ति नहीं है तो इन बातों में नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अगर आपके अंदर शक्ति नहीं, यू मस्ट बी वेरी क्लियर। बाबा ने कहा है कि शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। क्यों? मुरली की बातें याद नहीं रहती है, स्मृति जो बाबा ने दी है वो याद नहीं रहते, दुनियावी बातें याद रहती है, जिसको बाबा ने कहा झरमुई झगमुई याद रहती है, हमेशा अवगुणों के ऊपर दृष्टि जाती है। क्यों? क्योंकि वो चित्त में भरी पड़ी है। आप कितना भी कुछ कहो, बाबा ने और एक गुह्य बात बताई, कर्मों की गति। कई लोग कहते हैं मेरा भाव नहीं था, मजाक में बोल दिया। बाबा ने कहा नहीं, रॉन्ग, भाव नहीं था, मजाक में बोल दिया, ऐसे ही बोल दिया, ये देवताओं के बोल नहीं है, उसका हिसाब बनता है। कई लोग मजाक करते हैं, मजाक भी इतना सीवियर होता है कि सामने वाले को ठेस पहुंचती है। वो बोलता नहीं है वो आत्मा, लेकिन अंदर रखती है कि इसने मुझे ऐसे कहा था, और समय आने पर वो सूद के साथ रिटर्न करते हैं। लौकिक में भी ये बात बताई जाती है। तो कर्मों की गति गुह्य ये है कि हमारा योग इसलिए नहीं लगता क्योंकि बहुत सारी निगेटिविटी को हम उठा लेते हैं, फुल स्टॉप नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि इन सूक्ष्म विकर्मों के वजह से, और फिर हाईएस्ट अवस्था हमारी नहीं बन पाती है। इसलिए अभी क्या करना चाहिए? तो नंबर 1, जो बाबा ने 80s की मुरली में कहा था, मेरे ख्याल से 86 की मुरली है, और बाबा ने उसमें कहा था कि आज भी अगर मेरा बच्चा आए आज, तो वो भी नंबर 1 ले सकता है। कैसे? अटेंशन। अगर वो अटेंशन रखे तो नंबर 1 ले सकता है। अटेंशन किस बात का? हर क्षण अटेंशन, कर्मों का बीज बोते वक्त अटेंशन, सोचते वक्त अटेंशन, बोलते वक्त अटेंशन, कर्म करते वक्त अटेंशन। और जब कर्म करते समय अटेंशन नहीं है तो बाबा उनको कहते योग नहीं है। मुझे याद है दादी ने अनुभव सुनाया था, दादी जानकी का अनुभव यही है कि पानी गर्म कर रही है, अभी पानी का जो भी क्या बोलते हैं, पतेला तपेला जो भी है, बर्तन है, उसको उठा के रखते समय पानी गिर गया। ब्रह्मा बाबा ने देखा तो बाबा ने तुरंत कहा बच्ची का योग नहीं है। अटेंशन इतना तक। मनमोहिनी दीदी के बारे में कहते हैं बहुत स्ट्रिक्ट थी, तो एक भाई किचन में टोली बना रहा था। अभी ये कुछ लोगों के ये संस्कार होते हैं, वो बनाते भी खाते भी है, ये करना नहीं चाहिए। आप सेवाधारी हो, तो वो टोली बनाते समय एक टुकड़ा ऐसे मुंह में डाल दिया। दीदी की नजर गई उसके ऊपर कि इसने ऐसा किया। दीदी ने कुछ नहीं कहा, उसके टीचर को बुलाया और उस भाई को, उसको जो भी सेवा किए थे उसको सौगात वगैरह दी, और उसको बोला इसको घर पे भेज दो, और ये भाई वापस नहीं आना चाहिए। दैट वाज द अटेंशन दीदी had kept.
इतना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में शाम का नुमा शाम का योग मनमोहिनी दीदी ने यज्ञ में चालू किया, इसके पीछे भी कारण है। तो उसमें दीदी देखती थी कि जो भी है सभी शाम को योग में आके बैठना चाहिए। तो उन्होंने ये क्वालिटी बेंचमार्क मेंटेन किया है। ब्रह्मा बाबा ने ये बेंचमार्क मेंटेन किया है। एक बार ब्रह्मा बाबा को खांसी आई थी, अभी खांसी आए, ठंडी के दिन है, बुखार भी आ रहा है, और तो दादियों ने कहा बाबा आप थोड़ा रेस्ट करो, आज नहीं जाओ आप योग करने। बाबा ने कहा नहीं, बच्चों को मुरली कौन सुनाएगा। तो बाबा ने पूरा फेटा वगैरह बांध के गले में मफलर जाके योग में बैठ गया। जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे। यू आर सेटिंग अ बेंचमार्क। और ये यहाँ पे गुह्य गति क्या है, इस यहाँ पे भी गुह्य गति है। ये जो एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर गुह्य गति ये है, बाबा ने एक मुरली में कहा था कि यहाँ पर अगर योग में आपकी बुद्धि भटकती है तो कनेक्शन भक्तों के साथ है, यहाँ पर बुद्धि भटकी वहां पे उनके पैर भटकेंगे। तो इसको इतना लाइटली मत लो, इसलिए कहा ये श्लोक को समझना बहुत बहुत डेप्थ में हम इसके जा सकते हैं। अभी तक मैंने 50% ही क्रिया कंप्लीट किया है और मेरे पास 10 मिनट है, तो हो सकता है हम आगे की सेशन में इसके बारे में और करें। अभी ये मशीनरी ऑटोमेटिक और एक कुछ बीके भाई बहनों में संस्कार होता है, वो संस्कार मैं बताना चाहूंगा कि कई बीके भाई बहने जिनमें खास करके क्रोध होता है तो वो बदला लेने का भाव रखते हैं। अभी कुछ गलत हुआ है, ठीक है ना, पर आप नहीं हो उसके लिए कुछ करने के लिए, बाबा बैठा है, निमित्त आत्माएं बैठे हैं। तो ये बदला लेने का भाव जो है, मैंने देखा एक आत्मा डिस्टर्ब हो गई तो उसने कहा मैं नहीं छोड़ने वाला। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, बोला ऐसा ऐसा हुआ, मैं उसको नहीं छोड़। बाबा ने कहा कि अन्याय सहन नहीं करना है। मैंने कहा कौन से मुरली में कहा, मुझे भी बताओ, मैंने तो पढ़ी नहीं है मुरली। ये लौकिक के थॉट है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। बाबा ने तो यहाँ तक कहा है कि बदला नहीं लो, बदल के दिखाओ, अपकारी के ऊपर उपकार कराओ, ग्लानि करने वाले को गले लगाओ। ये बाबा की श्रीमत है, उसको बहुत समझाया, लेकिन वो बदला लेने का भाव, सजा मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं इस श्लोक का आधार लेके समझाना चाहता हूँ भाई और बहनों, बहुत ध्यान से इसको सुनना। ड्रामा में किसी को भी सजा देने की जरूरत नहीं है, सजा ऑटोमेटिक मिलती है। हर कर्म की सजा है, ऑटोमेटिक है, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ साक्षी होके देखना है। ये बाबा की श्रीमत है। बाबा ने जिन आत्माओं को निमित्त बनाया उनकी जिम्मेवारी, आपकी नहीं है जिम्मेवारी। और बाबा देख रहा है, आपको अगर लगता है तो बाबा को जाके सुना दो और हल्के हो जाओ, चित्त पर मत रखो उन बातों को, क्योंकि ये बातें बहुत डिस्टर्ब करती है और फिर योग नहीं लग सकता, और योग नहीं लगा तो नुकसान हमारा ही है। अभी सजा कैसे मिलती है ये तो भक्ति मार्ग में भी बताते हैं। जैसे बुद्ध का फेमस कोट है कि जो गुस्सा करता है, फॉर एग्जाम्पल, तो गुस्सा करने वाले को सजा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुस्सा करना ही सजा है। इट इज वेरी डीप, ये बहुत गुह्य है। गुस्सा करना सजा है, क्यों? क्योंकि अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं, फॉर 1 मिनट यू आर एंग्री यू लूज 60 सेकेंड्स ऑफ हैप्पीनेस। जब आप 1 मिनट गुस्सा करते हैं आप 60 सेकंड की खुशी गवाते हैं, लॉस हो गए। यहाँ पर हम कहते हैं कि उस समय आप सोल कॉन्शियस स्टेज में नहीं है। मेरी ड्यूटी थी, मेरी ड्यूटी के बाद 2 कुमारों में, अभी कुमारों में क्या जोश होता है, गुस्सा रहता है, हो गई फाइटिंग, मारा मारी किया, खून बहने लगा। तो मैंने देखा कि क्या है, ये गुस्से में इतना तक जा सकते, लेकिन वो संस्कार होता है, उनका कोई दोष नहीं। तो दादी को बुलाया तो दादी ने देखा, मैंने देखा दादी शांतामणि इतनी शांति का सागर है। तो दादी शांतामणि ने बहुत प्यार से सबको पहले पूछा कैसे हो, तबीयत कैसे वगैरह। फिर वो दोनों, जैसे गलती होती है ना तो व्यक्ति सिद्ध करने जाता है, और दोनों अपनी अपनी बात रखने लगे। दादी ने एक ही सवाल पूछा कि क्या उस समय बाबा याद था? खत्म, दोनों चुप हो गए। तो ये बहुत समझना जरूरी है कि गुस्सा करने वाले को सजा देने की जरूरत नहीं है। गुस्सा क्या है, दिखाई देता है, सबको दिखाई देता है। गुस्से से बहुत सारे काम विकार तो गुप्त होता है, लेकिन गुस्सा दिखाई देता है। बाबा ने मुरली में कहा कि काम वाले का चेहरा काला पड़ जाता है, गुस्से वाला लाल तांबे जैसा हो जाता है और बहुत डिसर्विस के निमित्त बनते हैं।
तो गुस्सा करने वाले को इमीडिएटली भी तकलीफ होती है और दीर्घकालीन भी तकलीफ होती है उसको। तो इंस्टेंट कर्मा और लॉन्ग टर्म कर्मा, ये मैंने एग्जांपल दिया। ऐसे ही इसी को आप यूज करके आप मनन करना कि हर विकारों के वश किया हुआ कर्म सजा है, हर विकारों के वश। हाँ, इसको और मनन करो। फॉर एग्जाम्पल, समझो किसी का कोई कर्म मुझे पसंद नहीं आया, जिसने कोई ऐसा कर रहा है जो नहीं करना चाहिए, और मैं अंदर संकल्प क्रिएट कर रहा हूँ उस सकते, ये अपने आप को समझती क्या है ये आत्मा, इसको इतना भी समझ नहीं है, ऐसा कैसे बोल सकते हैं, ऐसा कैसे। मैंने कुछ वर्बली कुछ नहीं किया, फिजिकली कुछ नहीं किया, लेकिन अंदर मैं क्रिएट कर रहा हूँ। सूक्ष्म विकर्म है, क्योंकि आप कर्म कर रहे हैं सूक्ष्म में। अभी आप योग करने जब जाएंगे, वो आत्मा आपके सामने आके बैठ जाएगी, योग नहीं लग सकता। इसलिए बाबा ने कहा घृणा, तिरस्कार। एक तो आत्मा को मैं देखा कि समझो किसी को बीमारी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो उस आत्मा ने गुस्से में आके कहा ऐसा ही होना चाहिए, भोगो अपने कर्मों की सजा। तो ये भी भाव ठीक नहीं है, ये शुभ भावना नहीं हुई, ये घृणा कर रहे हैं। और आपको वो आत्मा सजा भुगत रही है, ये देखकर आपको खुशी हो रही है। ये देवताएं नहीं है, ये ब्राह्मण नहीं है, ये फरिश्ते नहीं है। दिस इज वाइसेस, ये विकार है, ये सूक्ष्म विकार है। तो कर्मों की गुह्य गति को समझो। लेट्स कम टू द सॉल्यूशन। अटेंशन रखना है बीज बोते समय। हमारे सतीश भाई बहुत अच्छा सुनाते डॉक्टर, सोचने के पहले भी सोचोगे, क्योंकि एक बार सोच लिया फिर आप उसको वापस नहीं ले सकते, क्योंकि बाण निकल गया सोच का। ठीक है ना, भले आपके बोल बहुत पॉजिटिव है, लेकिन अंदर से सोच नेगेटिव है, तो वो वाइब्रेशन पहले लेकिन इसके अंदर भाव। तो भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग कहते हैं कि मेरा भाव नहीं था, बोल निकल गया, तो बाबा ने उनको जवाब दिया कि बगैर भाव के बोल निकलता ही नहीं। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट इन डेप्थ। मैंने हंसी में कहा, मजाक में कहा, नो, ये सूक्ष्म विकर्मों में जाता है। और एक बात तो अंडरलाइन करना चाहूंगा, कई बाबा के बच्चे मौज, वो कहते ब्राह्मण जीवन माना मौज करने का जीवन, तो खाओ पियो मौज करो। तो बाबा ने भी इसका भी जवाब दिया है 92 की मुरली में कि ये मनमोजी बनना ये रूहानी मौज नहीं है, ये अल्पकाल की मौज है। आपको रूहानी मौज में रहना है। तो मौज में रहने का अर्थ ये नहीं जो आया बोला, जो आया किया। ये बाबा ने डायरेक्ट कहा, जो आया बोला, जो आया किया, सभी करते हैं, मैंने किया तो क्या हो गया, रॉन्ग। प्लीज अंडरस्टैंड, अभी एक स्टेटमेंट में जो कह रहा हूं उसको बहुत गहराई से लेना। अगर 99% लोग गलत कर रहे हैं और एक व्यक्ति सही कर रहा है, तो 99% गलत करने के बाद भी वो गलत ही रहेगा। और केवल एक व्यक्ति सही कर रहा है, 99 लोग गलत कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति सही रहेगा। इसमें कुछ नहीं हो सकता। अंग्रेजी में बहुत सारे कोटेशंस आपको ध्यान में रखते हैं। क्रोध के लिए मैं बताता हूँ, if you are right, no need to get angry, and if you are wrong, you don't have any right to get angry। मतलब दोनों सिचुएशन में आपको शांति रहना है। तो ये बहुत बहुत अटेंशन की बात है कि कर्मों की गुह्य गति को समझो। जो भी बीमारी हमारे जीवन में आते हैं, जो भी व्यक्ति हमारे जीवन में आते हैं, ये हमने फेंकी हुई एनर्जी का रिटर्न है। इसको बूमरैंग कहते हैं। अंग्रेजी में एक डिवाइस होता है, आप गूगल में अगर टाइप करो बूमरैंग का वीडियो आपको मिल जाएगा। वो ऐसे फेंकते हैं, वो घूम फिर के वापिस आता है। बाबा ने इसका कैसे उदाहरण दिया देखो। चलते चलते बहुत सारे बच्चों में ईर्ष्या की भावना डेवलप हो जाती है। तो ईर्ष्या है तो आप किसी की ग्लानि करेंगे। तो ग्लानि का बाबा ने स्पष्टीकरण देखो कैसे किया कि समझो आप किसी की ग्लानि करते हैं, तो ग्लानि करना माना क्या, गुम्बज होता है ना, गुम्बज गोल होता है, उसमें इको आता है, तो आप जो बोलेंगे वो वापिस आपके पास ही आता है। तो बाबा ने कहा अगर आप 1 गुना करेंगे तो वो 10 गुना, क्योंकि वो बात घूम फिर के उस आत्मा के पास पहुंच ही जाती है, 10 गुना आपके पास आएगी कैसे भी करके। तो ये सूक्ष्म विकर्म है, और यही है छोटे छोटे विकर्म जो हमको संपूर्ण अवस्था तक जाने से रोकते हैं और हमको योग में, निरंतर योग में विघ्न बनते हैं और हमारा योग नहीं लगता, अमृत वेला अच्छा नहीं होता। तो इसके ऊपर अटेंशन रखो। गहना कर्मणो गति। अभी इसमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर जो मेरा अनुभव है सबसे ज्यादा मदद करता है वो है सहन करने की शक्ति।
समझो कोई व्यक्ति ऐसा बिहेव करता है जो नहीं करना चाहिए, या ऐसी परिस्थिति जीवन में आती है जो डिफिकल्ट है, तो उस समय मुझे सहन करना चाहिए, क्योंकि वो रिटर्न आ रहा है। कई लोग पूछते हो सकता है ये नया कर्म हो, रिटर्न नहीं आ रहा है, तो भी इन दोनों ऑप्शंस में रिटर्न आ रहा है ये सोचेंगे तो हमारी अवस्था अच्छी रहेगी, नहीं तो हम अलबेले हो सकते हैं। तो हमारे कर्मों का रिटर्न आ रहा है। जो भी व्यक्ति हमारा अपमान कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है, बुराई कर रहा है या विघ्न बन रहा है, ये रिटर्न आ रहा है, इसको आपको जवाब नहीं देना है, इसको सहन करना है बाबा की याद। और यही ब्रह्मा बाबा ने किया। हमने अनुभव सुना कि एक बार किसी कलेक्टर ने बाबा को बुलाया, दादी भी गई थी और बहुत अपशब्द इस्तेमाल किए, तो दादियों को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन बाबा ने ऐसे हाथ किया कि आपको चुप करना है, क्योंकि बाबा की समझ थी कि ये रिटर्न आ रहा है। तो शांत रहा, तो बाबा की याद में सहन करके इनको सहना है। और दूसरा जो करना है, जो मैंने सीखा है, वो है श्रेष्ठता का प्रेशर क्रिएट करना है। होता क्या है, ये सभी हमारे अंदर संस्कार है रावण के, ये बुद्धि के ऊपर प्रेशर डालते विकर्म करने के लिए, जैसे गुस्सा करने के लिए, ग्लानि करने के लिए, बुराई करने के लिए प्रेशर डालते हैं, क्योंकि अंदर हर्ट हुआ रहता है, तो हम उसका जवाब देना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे सहन रह करके हमको पॉजिटिविटी का प्रेशर क्रिएट करना है। इसलिए मैंने कहा सजा किसी को देने की जरूरत नहीं, सजा ऑटोमेटिक मिलती है, ईश्वरीय मशीनरी ऑटोमेटिक चलती है। और मैं लास्ट में ये बात कह के यहाँ रुकना चाहूंगा, एंड देन वील हैव क्वेश्चंस, प्रश्न लेंगे। कि कई लोग जो कहते हैं ना कि हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो सजा भी सूक्ष्म होते जाती है। और अभी जो हम देख रहे हैं सभी बाबा के बच्चे की बहुत आत्माएं सजा भुगत रही हैं। सजा कैसे है कि योग नहीं लगना, ये भी एक सजा हो सकती है। प्लीज अंडरस्टैंड, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन योग नहीं लग रहा है, ये कर्म है जो इंटरफियर कर रहे हैं, तो उसको एक्सेप्ट करना है, निराश नहीं होना है, हिम्मत नहीं हारना है। लेकिन पॉजिटिविटी का प्रेशर, आपका योग नहीं लग रहा है फिर भी बाबा के सामने बैठे रहो, बाबा के साथ बात करो। समझो अमृत वेला नींद आती है, तो अमृत वेला खड़े रह के योग करो, चलते फिरते योग करो, लेकिन उसको सफल करो, क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा, ये नया संस्कार आपके अंदर बनना जाएंगे। इसको कहते हैं पॉजिटिविटी का प्रेशर क्रिएट करना। आप पॉजिटिविटी का प्रेशर क्रिएट करेंगे तो ये पेपर आएंगे भी, तो आपके ऊपर उसका सेक नहीं आएगा, इफेक्ट नहीं आएगा, आप उससे इन्फ्लुएंस प्रूफ हो जाएंगे। और फिर तो आगे जैसी अवस्था अच्छी होते जाएंगी, ये पेपर आपके लिए जैसे खेल बन जाए। और जो हमारा टाइटल है विघ्न विनाशक, वो हम प्रसिद्ध हो जाएंगे, विजयी रतन, हमको एक्सेप्ट करें। तो ये है कर्म, अकर्म और विकर्म के बारे में थोड़ा हमने 50% सुना। और अगला श्लोक इसके साथ कनेक्टेड है कि बुद्धिमान मनुष्य है वो अकर्म में कर्म देखता है, अकर्म में कर्म देखता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। तो आज के बाद हम ये देखें, मैं थोड़ा समराइज करता हूँ कि विकर्म पाप कर्म है, सुकर्म श्रेष्ठ कर्म है। माया पाप कर्म कराती है, प्रेशर डालती है, तो सहन करना है, उसमें जाना नहीं है। बाबा की बुद्धि, बाबा की याद और मुरली के पॉइंट रिवाइज करना है। अपकारी के ऊपर उपकार, ग्लानि करने वाले को गले लगाना है, शुभ भावना शुभ कामना। लास्ट स्टेटमेंट जो मुझे बहुत मोटिवेट करता है वो ये है कि अवार्ड और सजा देने नहीं पड़ते, अपने आप मिलते हैं। तो जब भी हम व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प करते हैं तब हम सजा भुगत रहे होते हैं। और जब भी हम अनकंडीशनल शुभ भावना और शुभ कामना रखते हैं, अनकंडीशनल शब्द चाहे कुछ भी हो जाए, अनकंडीशनल शुभ भावना शुभ कामना लेते हैं, रखते हैं, तब हम अवार्ड ले रहे होते हैं। नाउ इट इज योर चॉइस, आपको अवार्ड लेना है या सजा भुगतना है। तो अटेंशन रखना है बीज बोते समय, क्योंकि एक बार बीज बो लिया आप उसको वापस नहीं ले सकते। सो आई वुड लाइक टू स्टॉप हियर। मैं यहाँ पर आज का सत्र समाप्त करता हूँ। चौथे अध्याय का केवल एक श्लोक आज हमने देखा। इसका भी और आगे मुझे जो प्रश्न पूछे, बीमारी कैसे आती है कर्मों से, है ना, और संबंधों में ब्लड रिलेशंस में और नॉन ब्लड रिलेशंस में क्या पेपर्स आते हैं, गहना कर्मणोपति, तो वो हम अगले सेशन में सुनेंगे। मैं यहाँ पर आज का सत्र रोक रहा हूँ और आप सब फिर से बताना चाहूंगा
कि ये सब सत्र ऐप पे अपलोड किए हुए, आज का 9वां सत्र है बीके डॉक्टर सचिन पर। अब हमारे श्रीकांत भाई है जिन्होंने मेहनत से ऐप बनाया है ताकि आपको ये एक जगह पर मिले, क्योंकि एक एक को भेजना 300-400 लोगों को हमारे लिए संभव नहीं है। वैसे ग्रुप में इसके ऊपर क्वेश्चन हम डालते रहते हैं, तो जो भगवत गीता ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं वो हमको रिक्वेस्ट भेजे तो आपको हम ऐड करेंगे। इसको बार बार सुनना है क्योंकि ज्ञान थोड़ा डीप है। समय समय पर हम मुरली का रेफरेंस देते रहते हैं, मुरलियों का भी स्टडी करना है। जिसको चैप्टर्स चाहिए लौकिक भगवत गीता की किताब, तो हम उसकी पीडीएफ कॉपी भेज सकते हैं और बाबा की मुरलियों का संदर्भ भी दे सकते हैं, क्वेश्चन आंसर भेज सकते हैं। तो आप अपने फीडबैक हमको देते रहिए, अपना अनुभव हमको सुनाते रहिए। और बाबा को फिर से थैंक्स, आप सबको थैंक्स। आपके कोई प्रश्न है? किसी ने हाथ खड़ा किया था, तो मैं अभी ये प्रश्न लेना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। मेरा प्रश्न ये है कि आपने आज सूक्ष्म कर्मों की गति बहुत सूक्ष्म आपने लिया है, सूक्ष्मता में गए हैं आप, तो वो तो पता लगता है, हर चीज का पता लगता है। बट कई बार हमें, अब जब हम भुगतान कर रहे होते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारे कोई पिछले जन्म के ये विकर्म है जिसका हम भुगतान कर रहे हैं। मेरा प्रश्न ये है कि बाबा ने ये कहा है मुरलियों में कि हर आत्मा अपने अपने पार्ट में बाउंड है। अब वो जब आत्मा बंधी हुई है अपने पार्ट में, तो वो अपने पार्ट से बाहर जाके कोई कर्म कर ही नहीं सकती। तो वो फिर कैसे दोषी हो गई? वो जो कर्म कर रही है, अच्छा कर्म कर रही है या विकर्म कर रही है, वो तो उसमें बंधी हुई है ना, उससे बाहर जाके तो वो कर ही नहीं सकती। अभी भी अगर हम अभी भी जो कर्म कर रहे हैं वो भी हम इससे बाहर जाके जब कर ही नहीं सकते अपने पार्ट से, तो फिर हम उसके दोषी कैसे हो गए भाई? नहीं, आप कौन बोल रहे हैं? आपका परिचय नहीं, कहाँ से बोल रहे हैं मुझे नहीं पता। मैं अपना मैं परिचय दो। मैं रेनू हूँ, बेंगलोर से बोल रही हूँ जी। अच्छा अच्छा। मैंने अभी ज्वाइन किया है, पिछले हफ्ते आपको मैसेज भेजे थे। अच्छा अच्छा, ठीक है। इसलिए आपका ये प्रश्न आ रहा है क्योंकि आपने पहले वाले सत्र अभी तक सुने नहीं है ना? तो हाँ ये जवाब इसका आ चुका है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये भगवत गीता क्या है, जैसे मुरली का हमारा 7 डेज कोर्स करते हैं ना, तो बहुत भाई बहने क्या होते हैं, वो अगले अध्याय में आने वाला प्रश्न पहले से ही पूछ लेते हैं, तो उनको बोलते थोड़ा धीरज रखो, अगले अध्याय में इसका जवाब आएगा। तो आपने जो प्रश्न पूछा ये बहुत लॉजिकल लगता है और हमने इसका जवाब दिया हुआ है कि ड्रामा में किसी का दोष नहीं है, ड्रामा बिल्कुल निर्दोष है। इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह समझना है, दोष में जाना ही नहीं है हमको। कोई गलती कर रहा है नहीं कर रहा है इसमें मुझे जाना ही नहीं है। मुझे केवल ये देखना है कि मेरे कर्म श्रेष्ठ कैसे हो। बाबा ने कल भी साकार मुरली में यही कहा है, दूसरों की चिंता करो ही मत। वो पाप कर्म कर रहा है या जो भी कर रहा है, हमारा फोकस बाहर क्यों जाता है? हमारा फोकस हमारे ऊपर होना चाहिए कि मेरे कर्म कैसे श्रेष्ठ हो, बस यही हमारी लिमिट है। बाकी वो ये कर रहा है तो उसको सजा मिलेगी, उससे पाप कर्म हो रहा है, ये क्यों कर रहे हैं आप? इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। अब ये बहुत यज्ञ की बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। बाबा के पास गए निमित्त आत्मा, कुछ लोगों ने तकलीफ दी थी, प्रूफ था। बाबा को बोला ये इन्होंने ऐसा ऐसा किया है, क्या करें, हम इनको सजा दे सकते। बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हारे पास फालतू टाइम बहुत है, बाबा को याद करो, बाबा बैठा है, वो सब देख रहा है। यही हमसे गलती होती है। हमारा पूरा फोकस स्व उन्नति के ऊपर होना चाहिए कि अभी मेरा शरीर छूटा तो मुझे क्या पद मिलेगा और मेरे द्वारा सबको दुआएं कैसे मिले। यही मैं अटेंशन रखता हूँ और यही कर्मों की गुह्य गति में आगे भी मैं लेने वाला हूँ कि संगम युग पर जो बाबा के बच्चे, मार्क दिस स्टेटमेंट है, बहुत पावरफुल वाक्य है। संगम युग पर जो बाबा के बच्चे निरंतर दुआएं प्रवाहित करते हैं, भक्ति मार्ग में उनके जड़ चित्रों द्वारा भी निरंतर दुआएं प्रवाहित हो रही होती है, वो बाप समान आत्माएं। और कोई कुछ कहना चाहता है? ओम शांति भाई जी। यस, परिचय दो पहले अपना।
जी, मैं रजनी बात कर रही हूँ दिल्ली से। माई जी, मैं जानना चाहती हूँ कि हम क्योंकि हमें अभी इतनी पावर नहीं है, योग नहीं ठीक से लगता है, हम दूसरों की बातों से, वातावरण से कैसे अपने आप को सेव करें ताकि उनका प्रभाव हम पे ना पड़े? ठीक है, पहली बात तो हम पावरफुल नहीं है, ये थॉट निकाल दो, ठीक है ना। ये थॉट इटसेल्फ इज ऑब्स्टेकल। देखो हमारे सूरज भाई बहुत अच्छा सुनाते, क्या सुनाते हैं, टाइगर का बच्चा टाइगर होता है ना, तो सर्वशक्तिवान का बच्चा कौन होता है, मास्टर सर्वशक्तिवान। तो आज के बाद ये कहना छोड़ दो कि हम कमजोर हैं, हम शक्तिशाली हैं, हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। तो हमारे अंदर वो शक्तियां है। नंबर 2, बार बार इसका अभ्यास करना है। दूसरा कि हमारे चारों तरफ एक लाइट का ऑरा है, ये प्रकाशमणि दादी ने मुझे कहा था। दादी ने कहे थे 4 बातें। दादी को हमने पूछा कि दादी आपने ऐसा क्या पुरुषार्थ किया कि बाबा ने आपको निमित्त बनाया, तो दादी ने कहा अच्छा दादी से पुरुषार्थ जानना चाहते हो, तो दादी ने 4 बातें बताई थी जो मुझे बहुत मोटिवेशनल लगती है। दादी ने कहा कि माया का जो पेड़ है उसका बीज है मैं और मेरापन, ठीक है। दादी निमित्त है, करण करावनार बाबा है, ठीक है। और दादी हमेशा ध्यान में रखती है सी फादर एंड फॉलो फादर, डू नॉट सी ब्रदर एंड सिस्टर। अभी जो माता ने सवाल पूछा उसका भी जवाब ये है, डू नॉट सी ब्रदर एंड सिस्टर, सी फादर एंड फॉलो फादर। और फिर दादी ने ये बात कही कि दादी हमेशा कार्ब में रहती है। कार्ब समझते हैं, आपके चारों तरफ लाइट है और आप उसके अंदर हो, तो उस लाइट के कार्ब में कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशन प्रवेश नहीं कर सकता और हमारे ऊपर किसी भी परिस्थिति का प्रभाव नहीं आता। तीसरी बात मैं जो अपने अनुभव से कहना चाहूंगा, जब हमारी मन और बुद्धि श्रेष्ठ धारणाओं में बिजी है, बाबा की मुरलियों में, मनन चिंतन में, तो हमारा उस तरफ बुद्धि नहीं जाती है और हमारा को उनके ऊपर दया आती है जो ऐसे कर्म करते हैं जो नहीं करना चाहिए। जैसे मैं अभी डॉक्टर हूँ, मेरे पास कोई बीमार आया तो मैं उसको ऐसे तो नहीं कहता हूँ क्या तुमको अकल है कि नहीं, बीमार थोड़ी पड़ते, अभी वो जानबूझ के नहीं बीमार पड़ा, वो बीमार है। तो बीमार व्यक्ति का इलाज करना चाहिए, ना कि उनके ऊपर गुस्सा करना चाहिए, ठीक है। तो रहम का भाव आता है, ना कि प्रभाव आता है। और बाबा का जो स्पष्टीकरण है, बाबा ने एक मुरली में कहा था कि अगर समझो आपके चारों तरफ ऐसा वायुमंडल है जो निगेटिव है, तो बाबा ने कहा था तो अपने प्रकृति में, आपकी रचना में अगरबत्ती का एग्जाम्पल ध्यान में रखो। अगरबत्ती ये नहीं कहती क्या करूं बदबू है, अगरबत्ती अपनी खुशबू फैलाती है। तो आप अपनी दिव्य गुणों की खुशबू फैलाओ, माना स्वमान में रहो, तो ये बाकी के जो वायुमंडल है, वाइब्रेशन है, उसका असर आपके ऊपर नहीं बनेगा। तो इसका सॉल्यूशन है अगरबत्ती बन जाओ, ताकि उनका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़े लेकिन आपका प्रभाव उनके ऊपर पड़े। और उसके लिए अभ्यास करना जरूर है, जितना आपका अभ्यास अच्छा रहेगा उतना जल्दी आप इसमें सफल हो पाएंगे। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। ओम शांति, मैं रैना बोल रही हूँ। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि आज का जो मुरली है उसमें बाबा ने कहा है कि माया जो है वो भी सतो रजो तमो होती है। करेक्ट। तो सतो रजो तमो माया क्या होती है? माया तो माया होती है। ये मैंने पहले भी कहा कि शब्दों को नहीं, भाव को समझना चाहिए, ठीक है ना। मेरे को और एक किसी ने सवाल पूछा, माया सुनती है माना कौन सुनता है? माया कोई व्यक्ति नहीं है, तो सुनती है माना कौन सुनता है? जब हम श्रेष्ठ संकल्प करते हैं तो माया सुनती है। आज आपने पूछा कि माया क्या सतोरजतमो में आते हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि सचिन भाई ने एक सेशन लिया अमरावती के लिए, माया जीत, प्रकृति जीत और कर्मेंद्रिय जीत। उस सेशन को आप गहराई से सुनो, उनमें इन सब सवालों के जवाब आए। लेकिन अभी आपने पूछा है तो बताना चाहूंगा, सतो प्रधान माया, इसका मतलब ये नहीं कि वो 16 कला संपूर्ण है। सतो प्रधान माया माना एकदम डाउनफॉल नहीं है, थोड़े प्रमाण में, माना वीकनेस है लेकिन कम है। जैसे वो चांद की कला है ना, धीरे धीरे 16 कला संपूर्ण बनते हैं, वैसे वो डाउनफॉल सडन नहीं होता है, धीरे धीरे कम। तो उस समय विकार बहुत कम थे। आपको बता दूं, अगर आप हिस्ट्री पढ़े हैं तो अब्राहिम का जन्म भी कैसे हुआ, बहुत सारे आत्माओं का जन्म योग बल से हुआ है, द्वापर युग में भी, क्योंकि एकदम डाउनफॉल नहीं हुआ, प्यूरिटी की पावर वो मेंटेन करते। तो माया सतो प्रधान थी, माना एकदम निगेटिविटी नहीं आई, फिर वो रजो में चली गई और अभी तमो प्रधान है। तो वो डिग्री की बात है,
ओके, और शीतल ओम शांति भाई जी। कहाँ से बोल रहे हैं? भाई जी मेरा नाम शीतल है, मैं कनाडा से बात कर रही हूँ। ओके, वेलकम। कनाडा में कौन सा टाइम चल रहा है अभी? सुबह के 8:40। अच्छा, कनाडा में कहाँ पे? टोरंटो? यस टोरंटो में हूँ। ओके, बोलो शीतल बहन। हाँ तो भाई जी मेरा क्वेश्चन ये था, जो अभी जैसे आपने बोला कि हमको किसी से कुछ भी सुनना नहीं है, किसी की निंदा नहीं सुननी है, किसी का कचरा नहीं लेना है, तो उस पॉइंट को कंसिडर करते हुए अगर हमारे फैमिली में क्लोज रिलेटिव्स में अगर कुछ प्रॉब्लम है और वो हमको सुनाते हैं एक्सपेक्टिंग कि हम उनको कुछ सॉल्यूशन दे, तो तभी भी हमको उनकी बात नहीं सुननी है? हाँ, ये सवाल अच्छा है। आई लाइक दैट। मैंने जानबूझ के इसको छोड़ा था, लेकिन आपने उसको पकड़ लिया। बाबा के बच्चे बहुत होशियार है। मैं इसको क्वेश्चन में डालने वाला था, लेकिन ठीक है। बाबा ने इसका जवाब दिया है, क्योंकि यही सवाल बाबा को भी पूछा गया। बाबा को क्या पूछा कि बाबा अगर कोई गलत करता है तो दिखाई तो दे रहा है गलत कर रहा है, और आप कह रहे हैं कि गलती को नहीं देखो, दिखाई दे रहे हैं और आप कहते नहीं कर, कैसे है? तो बाबा ने कहा नहीं, गलती देखी या आपके बुद्धि ने अच्छा डिसीजन लिया, लेकिन उस गलती को उस भाव से चित्त के ऊपर मत समाना, वो फिर दाग लग जाएगा। समझ रहे? सुनना है। हाँ। सुनना है। जैसे अभी मैं हूँ, आई एम अ थेरापेटिक काउंसलर, मेरे पास कचरा ही कचरा आता है। मेरे पास रोज आधा 1 किलो कचरा आ जाता है फोन से, क्योंकि लोगों के पास इतने प्रॉब्लम है, मैं सबके सामने नहीं सुना सकता हूँ, मुझे रुकना पड़ता है कई बार। तो ये सब आते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ नहीं उसको अंदर नहीं लेता हूँ, मैं सुनता हूँ, समझता हूँ, बाबा को दे देता हूँ, मैं उसके ऊपर चिंतन नहीं करता हूँ। होता क्या है, जब हम उसको चित्त पर रखते हैं और उस चित्त पर रखकर उस व्यक्ति के साथ हमारा व्यवहार वैसे होता है ना, तो वो अंदर आ गया। वो रिकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए अंदर। आप समझ रहे हैं बात को? वो जो Yes, बातें भाई जी। हमने सुनी वो हमारे चित्त के अंदर जाके रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए, उसका इफेक्ट हमारे ऊपर, जैसे बहन ने कहा ना, इफेक्ट नहीं आना चाहिए। ये वैसे ही हुआ कि मैं कोविड वार्ड में काम कर रहा हूँ अभी 12 घंटे, तो हमको सब कवर करना पड़ता है। तो हम तो जा रहे हैं वायरसेस के बीच में, लेकिन वो वायरस मुझे पकड़ना नहीं चाहिए। मैं जाऊं, उसकी मदद करके वापस वैसे ही आऊं। आप समझ रहे? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव टू डू। जब हम किसी की बात सुनते हैं, अभी सब निमित्त आत्माओं को यही करना पड़ता है। निमित्त आत्मा, आप तो समझो एक घर वाले, आप सोचो कोई सेंटर की टीचर है, उस टीचर में 100 से स्टूडेंट है, आप सोचो उसकी क्या हालत होगी। कितने संस्कार वाले बच्चे हैं, किसी को गुस्सा आता है, कोई ईर्ष्या है, कोई निराश हो जाता है, कोई विघ्न डालता है। अब इन सबको संभालना है, और यही स्किल है, तभी तो आप राजा बनेंगे। तो ये राजा की स्किल है कि ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपके ऊपर इफेक्ट नहीं आए। मैं उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल सुनाता हूँ। मैं मधुबन में था, तो मुझे ड्रामा प्लान अनुसार मधुबन से मुंबई इसलिए आना पड़ा क्योंकि पिताजी को पार्किंसोनिज्म हुआ था, तो उनको नाक में नली डालना पड़ता था। तो मैं उधर रह के सेवा नहीं कर पाता था, तो दादी से छुट्टी लेने गया, प्रकाशमणि दादी, बड़ी दादी। तो पांडव भवन में दादी अभी इंचार्ज है, तो यज्ञ में बहुत सारी बातें होती, तो जिनको भी कंप्लेंट से वो लाइन में बैठे थे, तो मेरा नंबर 5वां था। तो मैं देख रहा था, हर एक अपनी प्रॉब्लम सुना रहा है और दादी सुन रही है। दादी सुनती है, बहुत एकाग्रता। सुनने के बाद दादी डिसीजन दिया, नेक्स्ट। माना दादी कुछ मिनटों में डिसीजन लेती है। और मेरा भी आया, तो दादी नहीं चाहती थी कि मैं मधुबन छोड़ू, क्योंकि एवरल्दी हॉस्पिटल को संभालते थे शांतिवन के, उस समय कोई ज्यादा डॉक्टर नहीं थे। तो दादी ने कहा अगर घर पे पैसा भेजना है आपको, तो यज्ञ आपके लिए पैसा भेजेगा, लेकिन आप रुको। तो दादी चाहती थी कि मैं मधुबन में रुकूं। मैंने कहा नहीं दादी, यज्ञ में गरीब माताएं 1-1 रुपया भेजते हैं, मैं नहीं लेना चाहता यज्ञ से पैसा। मैं जब समय मिलेगा ड्रामा प्लान अनुसार मैं आ जाऊंगा। तो दादी ने कहा फिर आपकी मर्जी, लेकिन दादी नहीं चाहती आप जाओ, ऐसे बोल के छोड़ दिया। मैंने देखा दादी ने 5-6 लोगों को मिला, इतने लोगों की बातें, इतना डिस्टर्ब, लेकिन दादी के ऊपर कोई असर नहीं, बिल्कुल न्यारी और प्यारी। दैट इज द पावर ऑफ योगा। ये तभी हो सकता है जब आप डिटैच होते हो शरीर से। शरीर से डिटैच जितने रहेंगे ना, साक्षी रहेंगे, उतना इन बातों का इफेक्ट हमारे ऊपर कम आता है। ऐसा मेरा भी अनुभव है, और दादी का अनुभव मैंने सुना दिया। तो चित्त के ऊपर नहीं रखो, शुभ भावना रखो, तो अवार्ड लेंगे। नेक्स्ट। थैंक यू थैंक यू शीतल। भाई जी।
आपने कनाडा से ज्वाइन किया, हमको बहुत अच्छा लगा। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। बोलो। अंजलि बहन बोल रही हूँ दादर से। हम्म, आपने अकर्म की 3 व्याख्या बताई। पहली 2 तो समझ में आई। तीसरी बात आपने कही कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, लाइट माइट हाउस हूँ और माइक बना रहा हूँ। थोड़ा सा प्रैक्टिकल में उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है या उसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी। ओके, ये भी मेरा प्रश्न आप पहले से ही ले रहे हैं। मैं चाहता था आप लोग इसके ऊपर थोड़ा चिंतन करें। ये बाप समान अवस्था है, ठीक है ना। अकर्म की दोनों स्टेज बाप समान है, ठीक है। जैसे अभी हम सेवा कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये भगवत गीता का सेशन सचिन भाई लेने से पहले बाबा का आह्वान करते हैं कि बाबा आपके बच्चे अभी डायरेक्ट सुन रहे हैं, कुछ लोग बाद में सुनने वाले हैं, उन सबके सवालों के जवाब मिले, उनको प्रेरणा मिले, वो शांति का अनुभव करे, ऐसा कुछ आप करो। ये थॉट लेके सचिन भाई बैठते हैं, फिर बाद में क्या होता है नहीं पता। तो इट्स अ क्लासिकल एग्जाम्पल कि इट्स अ टेक ओवर बाय बाबा, मेनी टाइम्स इट हैज हैपेंड। और मैंने पिछले शायद संडे को जो सेशन लिया जगदम्बा भवन के लिए, दिव्य गुणों की धारणा, हिम्मत और दृढ़ता के, उसमें मैंने वो अनुभव सुनाया, तो आप वो सेशन सुन सकते हैं। दूसरा जो अनुभव है अकर्म का, वो है कि बाबा एक ही स्थान पर है। बाबा एक ही स्थान पर है। जैसे आप उसको अगर प्रैक्टिकल में देखना है तो सूर्य है, सूर्य कहीं जाता नहीं है। वैसे कि हमको हालांकि दिखाई देता है कि सूर्य पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में उसका अस्त होता है, लेकिन सूर्य नहीं घूमता है, वो तो पृथ्वी घूमती है। सूर्य एक ही स्थान पर है लेकिन पूरे विश्व को प्रकाशित करता है। ये है कुछ नहीं करते हुए सब कुछ करना। माना आपकी अवस्था विश्व के स्टेज पर आप है, तो आपके प्रकंपन विश्व की स्टेज पर कंटिन्यूअसली प्रभाव डाल रहे हैं। ये अष्टरत्नों का गायन है। मैं आपको अनुभव सुनाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये डॉक्टर बनारसी भाई ने हमको सुनाया कि गुलजार दादी जब मुंबई में थी रामदेवी सेंटर पर, तो वो ऐसी कुर्सी पर बैठे थे और ऐसे लग रहा था कहीं कोई है। तो डॉक्टर बनारसी भाई ने हिम्मत करके पूछा कि दादी आप क्या कर रहे हो अभी। तो दादी ने एक ही जवाब दिया कि इस समय दुनिया में बहुत लोग दुखी है, बस दादी ने इतना बोला। आप सोचो, बीमारी है, दादी को मैंने देखा है उस हालत में। दादी का कैंसर की वजह से जो भी हुआ, पेट में पानी हो गया था और वो रेडियोलॉजिस्ट आके पेट से पानी निकालता था। उसने अपना अनुभव सुना है कि ऐसा पेशेंट मैंने नहीं देखा, 1-1 लीटर पानी निकाल रहे हैं, तकलीफ हो रही है, लेकिन दादी के चेहरे से कोई भाव नहीं। और ऐसी हालत में दादी विश्व के लिए सकाश दे रही है। ये है कुछ नहीं करते हुए सब कुछ करना। I hope you understood. हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर। Thank you very much. हाँ बोलो। दूसरी एक बात कि कर्म हमें उसके पीछे के हमारे थॉट्स या संकल्प, मगर संकल्प के पीछे की भी भावना भी बहुत जरूरी है ना, कि किस भाव से। बगैर, मैंने कहा बगैर भाव के बोल नहीं आता है। एक्चुअली ये पूरा चक्र है। संकल्प आने के पहले एक्चुअली अगर गहराई में जाओ तो वाचा 4 प्रकार की बताई है। मैंने पता नहीं इस ग्रुप में बताया कि नहीं। वाचा 4 प्रकार, जो आप अभी सुन रहे हो वो वैखरी है। वैखरी लास्ट स्टेज है। वाचा परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, ये जब यहाँ रहती है, कहते कि मेरे इधर आया है, बाहर नहीं आया है, तो वो रहती है मध्यमा। पश्यंती माना यहाँ पर भावनाओं की भाषा, और परा भाषा है परे। तो जो संकल्प आता है ना, परे से आता है, परा से आता है, उसकी शुरुआत होती है। परा पश्यंती मध्यमा और वैखरी। योगी जो होते हैं वो बहुत अर्ली स्टेज पर अटेंशन रखते हैं। एक आम आदमी या साधारण योगी बोल के ऊपर अटेंशन देता है। बोल बहुत स्थूल हो गया। बाबा ने एक मुरली चलाई 69 में, आप उस मुरली को पढ़ सकते हैं, अव्यक्त वतन की भाषा। तो उसमें बाबा ने नयनों की भाषा बताई है, भावनाओं की भाषा, दिल की भाषा। आप समझ रहे?
तो बाबा क्या कहता है, बाबा ने आपने सुना होगा, खास करके अभी शीतल बहन कनाडा से, तो बहुत फॉरेनर्स बाबा को ग्रीटिंग कार्ड भेजते थे नए साल का। अभी क्रिसमस आएगा, नए साल का ग्रीटिंग कार्ड। तो बाबा कहते हैं जैसे बच्चों के मन में थॉट आता है कि बाबा को, तब बाबा को टच हो जाता है। आप समझ रहे? सो बाबा कैन कैच आपके थॉट के पहले की स्टेज को बाबा कैच कर रहा है। अगर बाबा कर रहा है तो अष्टरतन कर रहे हैं, नंबरवार 108 आत्माएं कर रहे हैं। तो भावना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज द इंटेंशन विच इज इंपॉर्टेंट। ऐसे कर्मों की गति में भक्ति मार्ग में उदाहरण देते हैं, जैसे झूठ बोलना पाप है, लेकिन उस झूठ बोलने के पीछे आपका इंटेंशन अगर अच्छा है, तो जो उदाहरण देते हैं गाय का, कसाई उसको पकड़ने आया मारने के लिए, और उसकी जान बचाने के लिए अगर आप बोलते कि वो इस तरफ नहीं इस तरफ गई, जबकि आपको पता है इस तरफ गई है, तो आपका भाव अच्छा है तो वो पाप कर्म में नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं डॉक्टर हूँ, अभी मेरे पास 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। एक कैंसर का पेशेंट आया, बहुत डरा हुआ, उसकी पत्नी भी आई और उसको बताया गांठ है। अभी मुझे पता है कि उसको पेट का कैंसर है, गैस्ट्रिक कैंसर है, ओजिडोस्कोपी में डायग्नोस हो गया है। अभी हमको प्रोग्नोसिस पता है, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं बताऊंगा उसको, क्योंकि वो पहले ही मर जाएगा। मैंने उसको होप्स दिए। मैंने कहा देखो, साइंस ये कहता है कि कैंसर अगर अर्ली स्टेज में आता है तो इलाज हो सकता है। तो मैंने फैक्ट रखा। मैंने फैक्ट क्या रखा, आपका कैंसर अभी स्टमक में ही है, अभी वो फैला नहीं है, मेटास्टेसिस नहीं है, तो पॉसिबिलिटी है, मैंने शब्द इस्तेमाल किया पॉसिबिलिटी है, अगर स्टमक को काट दिया जाए और कीमोथेरेपी किया जाए तो आपका लाइफ लंबा रहेगा। तब तक आपको पॉजिटिव रहना है, परमात्मा को याद करना है, और जर्नी इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ये शब्द सुन के उसके आंखों में आंसू आ गए। कहते आप पहले डॉक्टर हो जैसे। उसको हिम्मत आ गई, बोला नहीं मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। उसकी बीवी भी रो रही है क्योंकि उनको किसी ने डरा दिया था, अब ये कैंसर माना खत्म। तो मैंने फैक्ट्स को रखा, हालांकि मुझे आउटकम पता है लॉन्ग टर्म क्या होगा, लेकिन अभी दादी गुलजार को ही दे दो, 88 में फैला हुआ कैंसर था, बट दादी 2020 तक चली ना। कैसे चले? योग की शक्ति। हमको नहीं पता। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस है जो स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन हम अंग्रेजी में कहते हैं। लीवर कैंसर हो गया, अभी वो माता को 10 साल हो गए, वो जिंदा है। तो कर्मों की गति गुहिया मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जगदीश भाई को भी वही हुआ था, लेकिन उनका कुछ समय में शरीर, अभी वो माता जिंदा है। दोनों के कर्म अलग है, पार्ट अलग है, आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। इसलिए हमको सामने वाले को होप देना है, लेकिन झूठ नहीं बोल रहे आप। आपकी भावना बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच। एक क्वेश्चन